बावजूद भी वो लोग अलग अलग गलती करते जाता है, लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध कभी भी क्रोध नहीं आता है, क्योंकि क्रोध को नष्ट किए, हमेशा दया चित्त है। वैसा एक नहीं, बहुत बार अलग अलग भिक्षु गलती करता था, कभी कभी लड़ाई भी हो जाता था, वो मतलब कि नॉर्मल भिक्षु लोग करते जो सही से धर्म नहीं नॉर्मल भिक्षु लोग, उत्तम भिक्षु लोग नहीं। लेकिन भगवान बुद्ध, लोग सोचेगा सब लोग करते थे। तो भगवान बुद्ध जी को कभी भी क्रोध नहीं जागा। तो इस प्रकार उदाहरण बहुत सारा पूरा त्रिपिटक में भरा हुआ, उनको क्रोध कभी नहीं जागता, क्योंकि क्रोध संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। वैसे ही और एक है मोह। मोह बहुत बड़ा अंधकार है, अविद्या का अंधकार है। सारे देव मानव ब्रह्म सभी उसी अंधकार से ढके हुए हैं। भगवान बुद्ध जी उस अंधकार को नष्ट किए। शॉर्ट में कहेंगे तो समान हर प्राणी अनित्य को नित्य प्रकार से समझता है। मतलब हर चीज अनित्य है, नष्ट होने वाला है, पर सामान्य व्यक्ति समझता है कहाँ नष्ट होने वाला। अभी हम लोगों का भी शरीर नष्ट होने वाला है, पर सामान हमेशा होश नहीं रहता कि नष्ट होने वाला है। उसी कारण तो सब वही मोह होता है, गलत करता है सब चीज। मतलब अंधकार में फंसा हुआ है हर चीज के प्रति। वैसा ही इसके बाद हर चीज से अंत में दुख ही मिलता है, लेकिन सारे लोग उसको सुख के रूप में देखता है। हर चीज अपना वश में नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर प्राणी सोचता है कि इसे हम अपना कंट्रोल में कर सकते हैं। हर रूप अशुभ है, अर्थात हर शरीर के अंदर गंदगी ही है सही से देखेंगे तो, पर हर प्राणी गंदगी नहीं दिखता। अरे यह कितना सुंदर है, अरे ये कितना हैंडसम है। जैसे एक उदाहरण था मटका का, जो अंदर अशुचि टॉयलेट बाहर के लिए जाता है, बाहर से सुंदर से सजा हुआ जैसा। मतलब एक घड़ा है, बहुत ही सुंदर है, गोल्डेड प्लेटेड है, अंदर पूरा गंदगी भरा हुआ है। वैसा ही दुनिया में हर रूप तो गंदगी ही है, अंदर से चीर के देखेंगे तो, पर ऊपर से मनमोहक लगता है। तो पूरा रूहा, पूरा दुनिया, पूरा हर प्राणी अंदर का नहीं दिखता, पूरा ऊपर से सिर्फ कपड़ा पहन लेता है, इसीलिए तो पूरा गलती करता है। तो यही संसार में यही मोह है, बहुत भयानक मोह है, आसान नहीं है नष्ट करना। भगवान बुद्ध जी उसको नष्ट कर दिए। तो ये सब नष्ट करने के कारण भगवान बुद्ध जी को अरहंग कहते हैं। वो गुण उत्तम है, उस उत्तम अरहंग गुण को हमारा नमस्कार हो। साधु साधु जी बंटी जी। तो बंटी जी आपने बहुत ही सुंदर से बताए हैं कि आखिर भगवान बुद्ध जी का अरहंग गुण क्या था, तो लोगों को समझ में आ गया होगा। और भी विस्तार है, लेकिन समय के अनुसार हम लोग अगला भी बात करना है भगवान बुद्ध जी का 9 गुण के बारे में। तो बंटी जी, दूसरा गुण है सम्मा संबुद्ध। लोग जानते हैं सम्मा संबुद्ध गुण के बारे में, लेकिन विस्तार मतलब कि ज़्यादा विस्तार नहीं, जितना समय के अनुसार हो सके हम लोग सम्मा संबुद्ध के बारे में बात करते हैं। तो बंटी जी, आखिर में सम्मा संबुद्ध गुण का मतलब उसका क्या अर्थ हम लोग समझें, उसके बारे में आपका विचार क्या है? सम्मा संबुद्ध है, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं बताएंगे इसको, शॉर्ट में ही बताएंगे। भगवान बुद्ध जी इस जो निर्वाण मार्ग को, जो मुक्ति को पाए हैं, जो बुद्ध बन गए हैं, वह बिना किसी की मदद से, ना ही कोई देव ने मदद किया बुद्ध बनने के लिए, ना ही कोई ब्रह्म ने मदद किया, ना ही कोई मानव ने, ना ही कोई दानव ने, बिना किसी के मदद से, बिना किसी के सहायता से, खुद अकेले अपने ही पुण्य के बल से मुक्ति को पाने के कारण उन्हें सम्मा संबुद्ध मतलब चार आर्य सत्य मतलब दुख को जान गए परिपूर्ण रूप से। दुख का कारण जो है तृष्णा, उसको नष्ट कर दिए। दुख का निवारण जो है उसको बोध किए, और जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है उसे खुद अकेले ही बिना किसी के मदद से परिपूर्ण किए। कोई मदद, कोई सहायक नहीं था। एक और सामान्य लोग कहते हैं कि उनको गुरु तो था ना, ऐसा कहते हैं कोई लोग। तो वो कहते जो हैं बुद्ध बनने के लिए नहीं, बुद्ध बनने से पहले का जो समय था उस समय का गुरु समय में जो था, घर के समय 5 गुरु कहलाता, धर्म में था 5 गुरु लोग उनका कहलाता गृहस्थ के समय में। एक वह जब उनका जन्म होता है ना, तो 8 व्यक्ति आता उसके अंग लक्षण को देखने के लिए, तो वो पहला गुरु कहलाता, वो 8। दूसरा गुरु होता है शिल्प सीखने के लिए, उसके पिताजी, सिद्धार्थ के पिताजी शुद्धोधन एक गुरु को बुलवाता, सर्वमित्र उसका नाम रहता, मतलब शिल्प वगैरह सिखाने के लिए, वो दूसरा गुरु कहलाता। तीसरा गुरु कहलाता है कुछ देवताओं, 4 देवता, मतलब कुछ देवताओं, वे देवता जो सिद्धार्थ को
गृह त्याग करने के लिए सपोर्ट करता है, अभिनिष्क्रमण करने के लिए। जो बूढ़ा का रूप लेता है एक देवता, एक बीमार का रूप लेता है वो देवता, तीसरा गुरु कहलाते हैं वे देवता। चौथा गुरु कहलाता है, एक ध्यान सिखाता है, आकिंचन था, उसका नाम रहता है आलार का, वो भी गुरु कहलाता है। और एक कहलाता है रामपुत्र उद्दक, वो भी ध्यान सिखाता है, बट वो सब मुक्ति के लिए नहीं, निर्वाण के लिए, वो सब लौकिक छोड़कर आगे निकल गए, वो सब आगे निकले, तो वो सब लौकिक चीज था, तो वो सब गुरु कहलाते हैं। बुद्ध बनने के लिए कोई भी मदद नहीं किया, अकेले ही, यहाँ तक देव ब्रह्म भी नहीं, कोई नहीं, क्योंकि उन लोगों को भी मालूम नहीं है कैसे मुक्ति पाना है, तो अकेले मेहनत करके बुद्ध बनने के कारण उन्हें सम्मा संबुद्ध कहते हैं। जी बंटी, बहुत ही सुंदर से आप बताए हैं सम्मा संबुद्ध के बारे में। तो भगवान बुद्ध जी तो सम्मा संबुद्ध हैं, तो वो बहुत ही सुंदर से लोगों को समझ में आ गया होगा अभी। तो बंटी जी, आखिर में हम लोग जानते हैं तीसरा गुण के बारे में भी बात करेंगे, तो विद्याचरण संपन्न, वो भी बहुत ही गहरा है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा लोगों को समझने वाली भाषा में आप समझा सकते हैं क्या, कि आखिर में विद्याचरण संपन्न गुण को लोग कैसे समझें, उसके बारे में कैसे बताएंगे? हाँ मंत्री जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। विद्याचरण संपन्न कोई लोग ऐसा ट्रांसलेट करते हैं, पता है कैसे, हमने पढ़ा है कहीं कहीं, विद्या से युक्त है, बट वो विद्या क्या है लोगों को पता नहीं। ये विद्याचरण संपन्न का गुण 10 घंटा बोलेंगे फिर भी खत्म नहीं होगा, बहुत ज्यादा है, बट हम थोड़ा सा गहराई बहुत है कि नहीं, थोड़ा सा बताएंगे ताकि लोग थोड़ा सा समझ पाए। बहुत सारे विद्याएं थी उनके पास, अलग अलग प्रकार की। एक विद्या अर्थात क्या समझे? विद्या मतलब ही हम अभी बताएंगे, अनेक विद्याएं हैं। एक विद्या थी पुब्बे निवासानुस्सति, इसी विद्या के बल पर वो अपना या किसी भी प्राणी का पिछले जन्म, कई जन्म देख सकते हैं। पुब्बे निवासानुस्सति, हाँ, एक जन्म नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, सीमा नहीं है किसी का भी असीमित जन्मों तक वो पीछे देख सकते हैं, किसी का भी पिछले जन्म को देखने की विद्या वो है। और एक विद्या उनके पास, उसको बोलते हैं दिव्य चक्षु, और उसका और एक और वचन है चतुष्पाद। इसी विद्या के बल पर वो किसी भी प्राणी का जन्म और मृत्यु देख सकते हैं। मतलब ये व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जन्म लिया, ये व्यक्ति यहाँ जन्म लिया, वो व्यक्ति वहाँ जन्म लिया, वैसे सब वो देख सकते हैं। वो एक विद्या है, उसको बोलते हैं मतलब कर्म के अनुसार कहाँ जन्म लिया, दिव्य चक्षु विद्या। और एक विद्या उनके पास दिव्य श्रोत है, उसी विद्या के बल पर वो कितने भी दूर की आवाज को सुन सकते हैं, चाहे वह आवाज इंडिया में हो, चाहे वह आवाज इंग्लैंड में हो, चाहे आवाज देवलोक का हो, चाहे वो आवाज ब्रह्मलोक का हो, मतलब कितना भी दूर का आवाज हो सुन सकते हैं उसी विद्या के बल पर। और एक विद्या उनका इंद्रिय परोपर्यत ज्ञान। इंद्रिय परोपर्यत ज्ञान क्या है? इसी विद्या के बल पर जब वो भगवान बुद्ध जी किसी भी व्यक्ति के पास मुक्ति पाने का क्षमता है कि नहीं, ये नॉर्मल केवल बुद्ध, यह विद्या केवल बुद्ध लोगों के पास होती है, अरहंत लोगों के पास भी नहीं। मतलब इस व्यक्ति में निर्वाण पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए क्वालिटीज है या नहीं है, और है तो कितना है तो कितना है, कितना दूर तक है, और कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाना है, वो भगवान बुद्ध जानते हैं। इंद्रिय परोपर्यत ज्ञान और एक है आशयानुस्सति ज्ञान, वो दोनों थोड़ा सा कनेक्टेड है। आशयानुस्सति मतलब आश्रय, इस व्यक्ति के मन में गंदगी कितना है, कौन कौन सा गंदगी है, कौन सा गंदगी कितना प्रबल है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, वो सब देख सकता है। उसी के बल पर तो भगवान बुद्ध उस समय सामने जो कोई भी आता है तो तुरंत ये विद्या के बल पर देखते के साथ ही पता चलता है कि इसमें मुक्ति पाने का क्षमता है या नहीं है, इसमें गंदगी है तो कितना गंदगी है। इसके बाद भगवान बुद्ध जी वो सब जानने के बाद जानते हैं कि इसको और क्या बताना है, इसलिए तो एक सूत्र सुनने के बाद अरहंत हो जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि ये सूत्र सुन के हम लोग भी पढ़ रहे हैं यही सूत्र, लेकिन हम लोग क्यों नहीं अरहंत हो पा रहे हैं। और एक वही उसका उदाहरण हम देते हैं, जैसे सामान्य अंगुलीमाल जो बोलता है, हर लोग उसका दुर्गुण ही देखा था अंगुलीमाल को। अंत में राजा प्रसेनजीत मारने के लिए पूरा सेना भी रेडी किया था, जा भी रहा था, पर भगवान बुद्ध जी देखे थे उसके अंदर वो क्वालिटी है, निर्वाण नाम की एक छोटी सी ज्योति जल रही है अंदर है, भगवान बुद्ध उसको जगाए ज्ञान की ज्योति से। और एक उदाहरण देते हैं, कितना सुंदर है।
एक बार सारिपुत्र भंत जी के पास एक व्यक्ति आकर चीवर पहनता। जी भंते जी। सारिपुत्र भंत जी मतलब प्रज्ञा में अग्र कहलाते हैं, भगवान बुद्ध को छोड़कर। वह ध्यान करने के लिए बताते हैं, ये ध्यान करो। वह भिक्षु मेहनत करके ध्यान करता, 3 महीना किया, कुछ फल नहीं मिला। समाधि नहीं। फिर वो आकर बोला, भंत जी बोले मेहनत करो फल मिलेगा। वो फिर से मेहनत की, कुछ फल नहीं। अंत में भंत जी सोचते हैं, सारिपुत्र भंते जी, अंत में सारिपुत्र भंत जी सोचते हैं कि ये इसको तो केवल बुद्ध लोग ही सुधार सकते हैं। इसको तो भगवान बुद्ध के पास लेकर आया। भगवान बुद्ध उसको उसी विद्या से देखते हैं। कौन सी विद्या? इंद्रिय परोपरियत्य और आशय अनुसृति। ये विद्या से देखते के साथ दिखता है, इसका पूरा संसार स्कैन हो जाता है। भंत जी को बताएं, बहुत छोटा सा काम है, तुम जाओ शाम को ले जाना अपने शिष्य को। इसके बाद भगवान बुद्ध उसी प्रकार उसको ज्ञान बताएं। इसके बाद शाम तक वो अनंत हो गया। मतलब वो केवल वो विद्या के बल पर ही, वो सामान्य लोगों के पास नहीं है, बुद्ध के पास ही, केवल भगवान बुद्ध के पास है। और उनके पास एक विद्या है, इद्धि विद, पाली में बोलते हैं रिद्धि प्रातिहार। इसी विद्या के बल पर वो कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। मतलब कि धरती के अंदर समा सकते हैं, जैसे पानी में डुबकी लगाता है, आसमान में उड़ के जा सकते हैं, जैसे पक्षी उड़ जाता है, सूरज को सबको अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। मतलब हर प्रकार का चमत्कार जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अपना शरीर हजार लाखों, मतलब हर प्रकार का चमत्कार वो कर सकते हैं। मतलब ऐसा एक भी चमत्कार नहीं जो नहीं कर सकते। जैसे अंगुलीमाल को सुधारने के लिए उन्होंने चमत्कार का भी यूज किया था। अंगुलीमाल दौड़ रहा है, भगवान बुद्ध खड़े हैं, लेकिन अंगुलीमाल पकड़ नहीं पा रहा है। कैसा चमत्कार होगा? 30 किलोमीटर दौड़ता है, 30 किलोमीटर लगातार। भगवान बुद्ध खड़े रहते हैं बट पकड़ नहीं पाया, क्यों? वहां पर वो चमत्कार किए। तो इस प्रकार चमत्कार के बल पर भी किसी किसी को सुधारते हैं। तो वो भी एक विद्या है उनका। और एक विद्या था उनका महाकरुणा समापत्ति। ये विद्या के बल पर सामान्य भगवान बुद्ध जी प्रतिदिन सुबह सुबह 2-3 बजे 2 बजे उसी ध्यान में बैठते हैं। उसी ध्यान में बैठने के बाद पूरा दुनिया, पूरा संसार को देखते हैं उसी करुणा के बल पर कि आज किसके पास ये धर्म को बोध करने का भाग्य है, किसके पास भाग्य है इस धर्म पर आगे चलने का। तो उसी करुणा समापत्ति में सब आ जाते हैं, जो है वो सब अपने आप दिख जाते हैं। मतलब उनका दया करुणा अनंत है उसमें। महाकरुणा उसको बोलते हैं। वो सामान्य लोग करुणा बोलते हैं, भगवान का महाकरुणा बोलते हैं। और एक उनका विद्या है सर्वज्ञता ज्ञान। वो सर्वज्ञता ज्ञान साधारण नहीं है, सर्वज्ञता ज्ञान अनंत है। एक सूत्र के अंदर एक गाथा है, यंग भिक्खवे सदैव कस्य लोकस्य समारकस्य सब्रह्म कस्य सत्समन ब्राह्मण्या पजाय सदैव मनुष्याय दिठंग सुतंग मुतंग नियातंग पतंग परियेसितंग। ये गाथा है, हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। इसका अर्थ है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी देव मानव प्रजा हैं, चाहे देवता हो, चाहे मार हो, चाहे ब्रह्म हो, चाहे मानव हो, चाहे जो भी प्राणी हो, वो सारे प्राणियों ने जो कुछ भी दिठंग देखा है, मतलब सारे जंत प्राणी के बारे में जो कुछ भी देखा है, सुतंग जो कुछ भी सुना है, मुतंग जो कुछ भी गंध लिया है, जो कुछ भी स्वाद लिया है, जो कुछ भी स्पर्श किया है, विज्ञातंग मतलब वे सारे प्राणी मन से जो कुछ भी जान लिया है, पतंग परियेसितंग जिस चीज के बारे में खोज किया है। अभी कितने लोगों के बारे में आ रहा? सारे प्राणी, सारे देव मानव, हर प्राणियों के बारे में आ रहा। जो कुछ भी देखा है, सुना है, गंध लिया, स्वाद लिया, मतलब सब लोग इसमें अंदर आ गया है। जो कुछ भी खोजा है, सारा प्राणी अनुविचरितंग मनसा मतलब सारे देव मानव ने जो जो सोचा है, मतलब यहाँ पर हर 850 करोड़ जो है वो सब आ गया। सारे जानवर, सारे देवता, ब्रह्मा, वो जो ने उन लोगों ने जो सोचा है वो सब भगवान बुद्ध कहते हैं वहाँ पर। यस्मा तंग तथागते नाभिसंबुद्धा, भगवान बुद्ध वो सब जानते हैं। तस्मा तथागतो ति उच्यते, इसलिए उन्हें तथागत कहता है। मतलब वो सर्वज्ञ हैं वो। एक उदाहरण देते हैं उनका ज्ञान कैसा है। अभी ये धरती कहाँ है? आकाश में। दूसरे और ग्रह कहाँ है? सब आकाश में ही है। और अलग अलग ग्रह सब कहाँ? अंतरिक्ष में है। अंतरिक्ष के अंदर वो सब आ गया ना, सब आ जाता है। वैसे ही बुद्ध ज्ञान सर्वज्ञ, सब कुछ जाना है। उसी ज्ञान के अंदर हर प्राणी का सब कुछ आ जाता है। सब कुछ जानते हैं, ऐसा एक भी चीज नहीं जो नहीं जानते। सर्वज्ञता ज्ञान उसे कहते हैं। एक और सुंदर सा उदाहरण देंगे सर्वज्ञता ज्ञान के बारे में।
एक बार भगवान बुद्ध जी, देखिए कितना उनका ज्ञान कितना अनंत है, वो सोच नहीं सकता। एक जंगल में थे, एक कामनी नाम का वृक्ष जंगल था। भगवान बुद्ध उसी जंगल से थोड़ा सा पत्ता हाथ में लेते हैं, भिक्षुओं से पूछते हैं ये पत्ता ज़्यादा है या जंगल का पत्ता ज़्यादा है? भिक्षु लोग बोले जंगल का पत्ता तो बहुत ज़्यादा है, आपके हाथ में तो बहुत स्वल्प है। भगवान बुद्ध ने बताया उसी प्रकार मैंने जो पूरा जीवन भर जो ज्ञान बताया है वो केवल इतना है, थोड़ा इतना है, थोड़ा नहीं बताया, बहुत बताया, मतलब जो हाथ में पत्ता है थोड़ा। मैंने जो ज्ञान को बोध किया है, जो ज्ञान पाया है वो पूरा जंगल के जैसा। लेकिन भगवान बुद्ध बताए मुक्ति पूछता है मुक्ति के लिए जो जरूरत था, जो मुक्ति के लिए जरूरत वो सब मैंने बता दिया, वो सब बाकी जरूरत की चीजें नहीं है। तो इसीलिए मतलब सब कुछ जान गए, मुक्ति के लिए जो चाहिए था वो पूरा बता चुके हैं, बता दिए, बाकी उसके अलावा कितना चीज जान गए हैं, सोचिए। वही तो, इसलिए वो सब जानते हैं, हम लोग के सोच से परे है, वो है सर्वज्ञता ज्ञान। तो ये सब था विद्या चरण संपन्न बोलते हैं। चरण क्या है? इतने सारे विद्याओं के साथ साथ उनका आचरण परम निर्मल था, शील से परम निर्मल था, मतलब सारे शील उनके पास था। सूत्र में आता है कि सामान्य हर व्यक्ति में, हर प्राणी में ऐसा चीज होता है, सोचता है कि अरे ये मेरा शारीरिक काम दूसरा व्यक्ति जान जाएगा तो अच्छा नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में होता है ना, शरीर का गलती, शरीर का गलती होता है, अरे ये गलती दूसरा लोग जान जाएगा तो निंदा बदनामी होगा, अरे ये मेरा बात दूसरा लोग जान जाएगा तो निंदा बदनामी होगा, अरे मेरा मन का ये विचार दूसरा लोग जान जाएगा तो बड़ा शर्म लगेगा। ऐसा होता है ना। भगवान बुद्ध के जीवन में वैसा एक भी छिपाने योग्य शारीरिक कृत्य नहीं है। भगवान बुद्ध के जीवन में छिपाने योग्य वैसा कोई भी वाणी नहीं है। भगवान बुद्ध के जीवन में छिपाने योग्य वैसा कोई भी विचार नहीं है। मतलब कितना पवित्र होगा, कितना निर्मल होगा, सोच भी नहीं सकते। तो परम निर्मल था उनका आचरण, तो इसलिए उनको कहते हैं चरण, विद्या चरण संपन्न। तो ये था संक्षेप में थोड़ा सा विद्याचरण संपन्न गुण के बारे में था। वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशेष गुण है विद्याचरण संपन्न। हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना मतलब कि महान थे भगवान बुद्ध जी। आज अभी जो धर्म चर्चा जो सुन रहे हैं लोगों का, कितना भाग्य है बनते जी, लोगों को ऐसा सुंदर मतलब भगवान बुद्ध का गुण, और वो भी मतलब कि जो नॉर्मल लोगों को सोच भी नहीं सकता है और कहीं से पढ़ भी नहीं सकता। आजकल मुश्किल है बनती पढ़ना, क्योंकि हम लोग भी ये सब सिंगल यहाँ श्रीलंका के सीखकर, धर्म सीखकर बता रहे हैं। तो बनते जी आप बहुत ही सुंदर से विद्याचरण संपन्न का विस्तार बताए हैं। तो बनते जी ये तीसरा गुण था विद्याचरण संपन्न। इसके बाद बनते जी चौथा गुण है भगवान बुद्ध जी का सुगत। सुगत माने मतलब बहुत लोग नहीं जानते सुगत का मतलब अर्थ क्या होता है, तो वो भी थोड़ा संक्षेप में, थोड़ा समय के अनुसार मतलब वो गुण का क्या अर्थ है, हम लोग हिंदी में उसको मतलब कैसे नॉर्मल साधारण लोग क्या समझेगा उसका, उसके बारे में आपका क्या विचार है सुगत गुण के बारे में? सुगत गुण भी बहुत सुंदर है, उसको ज़्यादा गोता लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बताएंगे। सुगत का शॉर्ट में बताते हैं। सु प्लस आगत, सुंदर मार्ग पर आने के कारण को सुगत कहा जाता है। अर्थात सुंदर मार्ग क्या है? सुंदर मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपना करके वो मुक्त होने के कारण, भवसागर से पार जाने के कारण उनको सुगत कहा जाता है। मतलब सुंदर मार्ग को अपनाए, सुंदर मार्ग को अपना करके उसी मार्ग को संपूर्ण करने के कारण उनको सुगत कहा जाता है। मतलब शॉर्ट में अगर लोगों को चाहिए तो याद रखने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। उसके अंदर जाएंगे तो बहुत है, आर्य सूत्र पिटक में तो बहुत है, उसके अंदर कितना विस्तार है। जी बिल्कुल जी बनती। सुगत का अर्थ लोगों को समझ में आ गया नंबर। तो हम लोग अरहंग गुण के बारे में बात की, सम्मा संबुद्ध गुण के बात की, विद्याचरण संपन्न, सुगत के बारे में बात की। अभी है लोकविदु, पांचवा गुण बनती। तो लोकविदु के बारे में हम लोग मतलब लोगों को कैसे समझ में आए कि आखिर लोकविदु क्या होता है, थोड़ा आप अच्छा से समझाइए उसके बारे में बनती। लोकविदु शॉर्ट में कहेंगे तो सारे लोगों के बारे में जान गए हैं, जी बनती, सारे लोगों से मुक्त हो गए।
आखिर वह सारे लोग क्या है? वही तो, सारे लोग क्या है? सारे लोग बहुत सारे लोग हैं। जीवन शुरुआत करेंगे तो ब्रह्मलोक से। ब्रह्मलोक होता है, और एक है देवलोक, स्वर्गलोक कहते हैं, देवलोक होता है, और है मनुष्य लोक, और है जानवर लोक, और है प्रेत लोक, और है नरक लोक, और है नाग लोक, असुर लोक। ऐसा अलग अलग लोग है। विश्वास नहीं करता है, लोग विश्वास नहीं करता, बट ये सामान आंखों से थोड़ी दिखता है। इसके लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए, दिव्य ज्ञान पढ़ना, धर्म पढ़ना चाहिए, त्रिपिटक पढ़ना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए कम से कम। क्या कर सकते हैं? और जो हम लोग बताते हैं कम से कम विश्वास करने के लिए श्रद्धा होना चाहिए। नहीं विश्वास है तो श्रीलंका कर देते। तो इसके बाद क्या है, लोकविदु वह सारा जो लोक है ना, किन किन कर्मों से उस लोक में जाता है। किस कर्म से कोई व्यक्ति देवलोक जाता है, किस कर्म से कोई व्यक्ति ब्रह्मलोक जाता है, किस कर्म से कोई व्यक्ति मरने के बाद मनुष्य लोक में जाता है, कौन सा कर्म से कोई व्यक्ति मरने के बाद नरक में जाता है, प्रेत लोक में जाता है, जानवर लोक में जाता है, असुर लोक में जाता है। वह सारा भगवान बुद्ध जान गए। केवल लोगों को नहीं जाने, वहां जाने का मार्ग क्या है वो भी जान गए। एवं ये भी जान गए उन लोगों की आयु कितनी है। जैसे ब्रह्मलोक 15 होता है, उन 15 ब्रह्मलोक की आयु कितना है वो जानते हैं। देवलोक 6 है, उसकी आयु कितना पूरा धर्म में आता है कितना, वो सब डिटेल्स है, पूरा है, उतना नहीं बताएंगे अभी। नहीं, वही लोगों को जानना है कि मतलब कि सोच रहा हो कि इसका विस्तार नहीं हो, लेकिन इसका भी विस्तार है, पूरा अंदर अंदर है। तो देवलोक की आयु, मनुष्य लोक की आयु, प्रेत लोक, जानवर लोक, नरक, सब लोग की आयु भी जानते हैं। नरक में भी कितना नरक का कैटेगरी, वो बहुत सारा है, तो वो सब भी है। इसके बाद और एक है उन लोगों में क्या क्या होता है, ये भी जानते हैं। क्या क्या होता है मतलब, ऐसे मतलब ब्रह्मलोक में क्या होता है, वहाँ सुख मिलता है या दुख मिलता है, कैसा सुख है, वो सब जानते हैं। देवलोक में कैसा कैसा सुख मिलता है वो भी जानते हैं। नरक में कैसा दुख मिलता है वो भी जानते हैं। प्रेत लोक में कैसा दुख मिलता है, वही तो लोकविदु, मतलब सब कुछ जान गए, पूरा संपूर्ण, को आधा नहीं कंप्लीट जान गए। तो उस लोकों के बारे में पूरा डिटेल्स जान गए। और एक लोक आता है जो सामान्य जनता परे है उनसे। वो लोक ज्यादा दूर नहीं है, किसी 6 फीट के अंदर है, अपने शरीर के अंदर है। उसे कहते हैं आध्यात्मिक लोक। वो लोक को कहते हैं आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन। यह 6 इंद्रियां, यह एक लोक है। ये भी एक लोक है, भगवान बुद्ध जी बताएंगे। इसी लोक को थोड़ा सा डिटेल्स हम समझाते हैं। एक बार क्या होता है, भगवान बुद्ध के समय एक देवता भगवान बुद्ध के पास आकर कहता है कि भगवान, क्या हम लोग जा करके लोक का अंत खत्म कर सकते हैं क्या? जैसे मतलब जा करके, मतलब स्पीड में, आसमान से जा करके। उस देवता को बहुत स्पीड जा सकता है इसका, उसको नहीं, मतलब इसका एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लिया हम लोग कोई स्पेसशिप बनाए, अभी स्पेस से अंत तक जा सकते हैं क्या दुनिया का? भगवान बुद्ध बोले कि पैरों से चल करके दुनिया का अंत तक नहीं जा सकते, लेकिन दुनिया के अंत जाए बिना भी संसार से मुक्त भी नहीं हो सकता। वो बोला वो कैसे भगवान? तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि यह आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन, ये भी एक लोक है। इसी लोक को परिपूर्ण रूप से बोध करके इसका अंत करने वाला व्यक्ति ही इस लोक से भी, और प्लस में सारे ब्रह्मांड के सारे लोक से, एक दुनिया है, मतलब यही मेन है। इससे मुक्त हो गया, मतलब वो सबसे मुक्त हो गया। वो बोला कि भगवान आपने बहुत सही बताया, बिना लोक का अंत जाके अंत नहीं जा सकता। वो बोलता हम पहले एक जन्म में हम ऋषि थे, वो बोलता तपस्वी थे। वो बोलता है कि मेरा पावर इतना था कि हम एक पल में बहुत दूर जा सकते हैं, लाखों किलोमीटर दूर जा सकते हैं, उसका इतना स्पीड था। वह बताया हम 100 साल तक पूरा अंत गए खोजने के लिए, अंत नहीं मिला। ऋषि जी को बहुत स्पीड जा सकता था, बोला अंत नहीं मिला, मेरा मृत्यु हो गया। तो भगवान बुद्ध का बात सुन के वो बहुत खुश हुआ, और ये भी जान गए कि कैसे मुक्त होना है। तो ये है लोकविदु। भगवान बुद्ध वो सारे लोगों को जान गए, इस लोक को भी जान गए, और ये सारे लोगों से भगवान बुद्ध मुक्त हो गए। भगवान बुद्ध मुक्त हो गए, भव सागर से पार चले गए, इसीलिए उनको लोकविदु कहते हैं। लोकविदु बहुत ही सुंदर था। लोकविदु का अर्थ अभी लोगों को अच्छा से समझ में आ गया। बंते जी आप बताएं तो कि आखिर लोकविदु क्या होता है। तो हम लोग
लोकविदु बात की अभी सुंदर से, तो अरहं सम्मा संबुद्ध विद्याचरण संपन्न सुगत लोकविदु बात की है। अभी आता है बनती छठा में अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी के बारे में लोग जानते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं जानते हैं, शॉर्ट में जानते हैं, वो भी कुछ ही लोग, बहुत लोग सिर्फ वो भी नहीं जानते हैं। तो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी का आखिर में बनते जी वास्तविक में उसका अंदर जाकर देखेंगे तो उस गुण के अंदर हम लोग उसका अर्थ कैसे लें कि अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी आखिर में क्या है, लोगों को समझने के लिए थोड़ा सरल से बताइए बनते जी। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी वचन में थोड़ा सा अर्थ आ रहा, अनुत्तर है, पुरुष है, पुरुषों को मतलब मनुष्यों को, धम्म सारथी दमन करने में। मतलब क्या है, वह देव मानव को सुधारने में सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है मतलब सुधारने में, मतलब वो मारपीट करके नहीं, उत्तम मतलब बिना औजार से, बिना औजार से, क्रोध करके, बिना गुस्सा से किसी भी प्राणी को सुधारने में सर्वश्रेष्ठ है वो, इसलिए अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी कहते हैं। भगवान बुद्ध जी सुधारते तो थे उस समय, चाहे मानव हो चाहे देवता ही क्यों या ब्रह्मा ही क्यों ना, 3 तरीका था सुधारने का उनका, 3 तरीका के जरिए वो सुधारते थे। एक तरीका क्या, युद्धि प्रातिहार, कभी कभी वो चमत्कार दिखा करके सुधारते थे। और एक है आदेश न प्रातिहार, चमत्कार नहीं दिखाते हैं पर लोगों का मन को पढ़ करके सुधारते थे। मतलब मन को पढ़ करके, मतलब अंदर कैसा चल रहा है, अंदर क्या क्या चल रहा है, वो सब देख करके बताते थे, सुधारते थे। और एक तरीका था अनुशासना प्रातिहार। अनुशासना मतलब जो अभी हम लोग भी करते हैं, मतलब वही, मतलब भगवान बुद्ध उसमें बताते हैं ये सही है, ये गलत है, ये करना अच्छा है, ये करना बुरा है, ये करोगे तो तुम्हारा मन दिन प्रतिदिन अपवित्र होते जाएगा, ये करोगे तो तुम्हारा मन दिन प्रतिदिन पवित्र होगा, ये करोगे तो तुम मुक्ति के पास जाओगे, ये चीज में डूबे रहोगे तो तुम संसार में डूबे रहोगे। वैसा वैसा अनुशासना प्रातिहार था। तो उन तीनों के जरिए ही भगवान बुद्ध ये 3 विशेष था, ये भगवान बुद्ध मतलब यही 3 लोगों को सुधारने के लिए तीनों का इस्तेमाल करते थे। अब जैसे मैं अंगुलीमाल को सुधारने के लिए भगवान बुद्ध रिद्धि का भी इस्तेमाल किए, तो चमत्कार था। रिद्धि का इस्तेमाल करके फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं ज्ञान का इस्तेमाल किए थे। पता है क्या वो बोलता है, अरे श्रमण रुको, बोलता है भगवान बुद्ध बोले मैं तो रुका हुआ हूँ, तुम नहीं रुके हो। आदेश न प्रातिहार, वो कहता है श्रमण लोग झूठ नहीं बोलता, ये से कैसे? भगवान बुद्ध कहते हैं हम किसी भी प्राणी को मारते नहीं हैं, दया करते हैं। तुम अभी भी हत्या कर रहे हो, दया करते हैं इसलिए रुके हुए, मैं दया करता हूँ इसलिए रुके हुए हूँ, तुम नहीं हो इसलिए अब भी चल। बस ये ज्ञान इस्तेमाल किए, तुरंत सुधर गया। जिसे सेना नहीं सुधार पाया, जिसे दुनिया नहीं सुधार पाया, मारने के लिए रेडी था, भगवान बुद्ध से सुधारने के लिए भगवान बुद्ध जानते हैं कि इसे कैसे सुधारना है, वो केवल भगवान बुद्ध जी को ही कर सकता है। एक बार एक व्यक्ति, उसका नाम पेस्सरा था, पेस्सरा था, हाथी को सुधारने वाला वो रहता। मतलब जैसे होता है ना मनुष्य, कोई हाथियों को सुधारने वाला, वैसा है तो वो हाथी को सुधारने वाला रहता। भगवान बुद्ध के पास आए, कहता कि भगवान आप मनुष्यों को कैसे सुधार देते हैं, बड़ा ही अजब होता है मनुष्य। हम जानवरों को सुधारने वाला है, हम हाथी यहाँ से वहाँ जाते जाते अपना कपटी छल कपट सब प्रकट करता, हम सब स्कैन कर लेते हैं, ये भी ये गलती कर रहा है, यहाँ पर ये कपटी कर रहा है, ये जाना नहीं चाहता है, मतलब हम सब स्कैन कर लेते हैं। जानवर अपना गलती को, माया को, छल कपट को प्रकट करता है, पर भगवान यह जो मानव है, मनुष्य है, सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। इतना छल कपट से मानव भरा पड़ा है। भगवान आप वैसे प्राणियों को भी सुधार देते हैं, आप साधारण नहीं। मतलब देखिए कितना उनका उत्तम गुण है, सोच भी नहीं सकते। वही है उनका अद्भुत गुण, सुधारने में सर्वश्रेष्ठ है। मतलब जो मुश्किल है सुधारना लोगों को, वैसा लोगों को भी सुधारते हैं, तब नामुमकिन है बाकी लोगों जैसा में अभी देखेंगे तो भगवान बुद्ध के समय किसा गौतमी एक स्त्री थी, उसका एक छोटा सा बेटा मर जाता है, पर वो मानने को तैयार ही नहीं
कि मेरा बेटा मर गया। उसे बहुत लोग समझाया, बहुत सारे लोग कि अरे मर गया अब नहीं कुछ होगा, वो नहीं समझ पाए। भगवान बुद्ध के पास गए। भगवान बुद्ध जानते हैं कैसे सुधारना है, क्योंकि सर्वज्ञ है ना। भगवान बुद्ध कितना लोगों का दुख पीड़ा दूर किए, दूर किए, वो सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं। भगवान बुद्ध बोले सरसों लेकर के आओ वैसे घर से जिस घर में कोई मरा ना हो। वह घर घर भटकी, सरसों हर घर में मिला, पर ऐसा कोई घर ना मिला जिस घर में कोई मरा ना हो। अंत में वो समझ गई, भगवान बुद्ध के चरणों में आके गिर गई, भिक्षुणी बन गई। बाद में वो उत्तम अरहत बन जाती है। सुधारने का तरीका भगवान बुद्ध जानते हैं। भगवान बुद्ध के समय पटाचारा थी, जिसका अपना दोनों बेटा मर गया। एक बेटा नदी में बह गया तो दूसरा बेटा को गिद्ध उठा कर ले गया। उसके पति को सांप काट लिया। उसके माँ पिताजी घर में घर और भाई भी मर गए, सब मर गया। अंत में वो पागल हो गई। सोचिए कितना दुख, नंगी होकर के इधर उधर भटकते गए, कोई समझा ना पाया। जब भगवान बुद्ध के पास आई, भगवान बुद्ध एक ही वचन बोले, पता है क्या, बहन होश में आओ। तुरंत वो होश में आई। इसके बाद वो कहती, भगवान मेरा सब उजड़ गया, मेरा सब उजड़ गया। भगवान बुद्ध कहते हैं तरीका जानते हैं, कौन सा ज्ञान बताना है, कैसे सुधारना है। बाकी दुनिया में किसी को भी नहीं सुधार सकता, किसी को नहीं कर सकता, सिर्फ बुद्ध लोगों को ही। भगवान बुद्ध ने बताया कि हे बहन, इस दीर्घ संसार में माँ पिता मरने के कारण आग से बहाया हुआ आंसू जमा करोगी तो सागर का पानी से ज्यादा आंसू जमा होगा। वैसा ऐसा सुंदर ज्ञान बताएं, वो सुधर गई। बाद में वो भिक्षुणी बन गई, उत्तम अरहत हो गई। तो देखिए भगवान बुद्ध जी तरीका अच्छा बहुत सुंदर से जानते हैं। इसके बाद और एक हम उदाहरण बताते हैं। भगवान बुद्ध केवल मनुष्यों को ही नहीं सुधारे, और राक्षसों को भी सुधार दी। यक्ष लोग जो होता है, भगवान बुद्ध के समय आलवक नाम का एक यक्ष था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत घमंडी था, बहुत पावरफुल भी था। पर भगवान बुद्ध जी अपने ज्ञान से उसे भी सुधार दी। मतलब वहाँ पर भगवान बुद्ध जी रिद्धि का भी इस्तेमाल करते हैं, वो तीनों का इस्तेमाल करके सुधार देते हैं। और कहेंगे तो भगवान बुद्ध के समय एक ब्राह्मण था, नाम था मानथद। वो ब्राह्मण बहुत ही घमंडी घमंड था, इसलिए नाम वैसा पड़ा था। वह भगवान बुद्ध के पास ऐसे सोच कर आता कि भगवान बुद्ध हमसे बात करेंगे तभी हम बात करेंगे, नहीं तो हम नहीं बात करेंगे। और भगवान बुद्ध के पास गया। भगवान बुद्ध दूसरों को प्रवचन दे रहे थे, उससे कुछ नहीं बोले, घमंडी था ना। वो सोचा कि भगवान बुद्ध तो कुछ नहीं जानते, वो मन पढ़ नहीं सकते हैं, झूठ मूठ का केवल प्रशंसा फैला हुआ है। वो वापस लौट के जाने लगे। भगवान बुद्ध बोले, मानथद, जिस कारण से तुम आए हो बिना कारण को पूरा किए जा रहे हो। वो समझ गया, रे मेरा मन को पढ़ लिए देख लिए, पढ़ लिए। फिर भगवान बुद्ध के चरणों में गिर जाता। फिर भगवान बुद्ध ज्ञान बताते हैं, उसी दिन से उसका घमंड दूर हो जाता है। तो मतलब ऐसे लोगों को भी सुधार दें, ब्राह्मणों को भी सुधारें, मतलब ये सब बहुत सारा है। ब्राह्मणों को भी सुधारें, ये मतलब घटना बहुत लोग है, कितना घटना है, मतलब राक्षसों को भी सुधारें। ये मतलब सूत्र पिटक में है, संयुक्त निकाय का एक संयुक्त है ब्रह्म संयुक्त, जिसमें ब्रह्मों को सुधारें। यक्ष संयुक्त है जो राक्षसों को सुधारे। वैसा देवता काफी सारा है, शक संयुक्त भी है। तो एक ब्रह्मा का घटना बताते हैं, सुंदर घटना था। एक ब्रह्मा था एक ब्रह्मलोक में। वह ऐसा सोचता है कि ये ब्रह्मलोक इतना ऊपर है कि यहाँ कोई भी श्रमण लोगों को भी नहीं आ सकता। ऐसा वो सोचता है वो ब्रह्मा। भगवान बुद्ध उसका मन को देख लिए मनुष्य लोक से। भगवान बुद्ध उसी समय यहाँ से अंतर्धान हो करके उसी ब्रह्मा के ऊपर प्रकट होते हैं, अपने शरीर से अग्नि निकालते हुए। वो आँख खोल के दिखा रही। अभी हम सोच रहे थे कोई नहीं आ सकता, यहाँ आ गए। उसी क्षण क्या होता है, अरहंत महामुग्गलान मुनि जी वो देखते हैं भगवान बुद्ध अभी कहाँ, देखते हैं ब्रह्मा को सुधारने गए। वो भी वहाँ से अंतर्धान होके ब्रह्मलोक में प्रकट होते हैं। उसी ब्रह्मा से ऊपर रहते हैं, पर भगवान बुद्ध से थोड़ा सा नीचे। वो भी उनका शरीर से भी अग्नि निकलते रहता है। वैसे ही अरहंत महाकाश्यप बनते जी, अरहंत महाकपिन बनते जी, अरहंत अनिरुद्ध बनते जी। वो अरहंत बनते लोग वहाँ प्रकट हो जाते। फिर मुग्गलन बनते पूछते हैं, क्यों ब्रह्म जी अभी भी तुम्हारे मन में वो मिथ्या में विश्वास है क्या? बोलता अब कैसे हैं, इतने सारे लोग हमारे आंखों के सामने प्रकट हो गए, अभी तुरंत सोच रहे थे कोई नहीं आ सकता इतना ऊपर। इसके बाद भगवान बुद्ध चले जाते हैं। फिर वो पूछता है कि
वैसा और भी लोग हैं क्या भगवान बुद्ध का शिष्य लोग? भगवान बुद्ध बोलते हैं एक नहीं, नहीं वो भंते जी बोलते हैं एक नहीं 100 नहीं, बहुत सारा। फिर बाद में वो ब्रह्मा भी सुधर गया भगवान बुद्ध के उस चमत्कार से। वैसा बहुत सारा बक ब्रह्मा वैसा कई सारे घटना है। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध सुधारने में श्रेष्ठ थे, चाहे मानव हो चाहे दानव हो। नहीं, जानवरों को भी सुधारते थे, हमको याद आया। अनुत्तर पुरुष दम सारथी जो एक बार कौन देवदत्त हाथी भी जो आता है नालागिरी पूरा पिला करके सबको मारते हुए आता है। मैत्री बल से भगवान बुद्ध के पास आते हैं, क्या हुआ? भगवान बुद्ध का मैत्री नाम का गुण से, मैत्री से उसको सुधार देना। जानवर भी देखिए कैसा हो गया, मतलब जानवरों को भी सुधार दे रहे थे। तो ये है अनुत्तर पुरुष दम सारथी उनका गुण। जी बंटी, आप बहुत ही सुंदर से बताए हैं कि अनुत्तर पुरुष दम सारथी गुण का क्या अर्थ है। तो लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि अनुत्तर पुरुष दम सारथी का गुण का अर्थ क्या है। भगवान बुद्ध जी लोगों को समझने के लिए काफ़ी है बंटी जी, और बहुत ही सुंदर से आप बताए हैं इसका अंदर क्या है विस्तार। तो अभी हम लोग अनुत्तर पुरुष दम सारथी सीख लिए हैं बंटी जी। इसके बाद अगला गुण आता है बंटी 7वां, सत्था देव मनुष्याना। यानी कि सत्था देव मनुष्याना लोगों को पता है, सिर्फ बहुत लोग तो सिर्फ पाली ही पता है क्योंकि वंदना करते हैं इति पिछो भगवान है। उसका अर्थ क्या है नहीं पता है बहुत लोगों को, कुछ लोग को पता है थोड़ा सा। तो सत्था देव मनुष्याना, और बहुत ही इसके बारे में अलग अलग विचार है लोगों के मन में। तो भंती वास्तविक में हम लोग देखें तो इसका अर्थ हम लोग कैसे लेंगे कि सत्था देव मनुष्याना, आखिर उसका अंदर जाकर अर्थ देखें तो क्या है, थोड़ा सरल से समझाएं। वो सुंदर गुण है जीवन। सत्था मतलब पुराने जमाने में सत्था कहा जाता था, पता है किसको? जो रेगिस्तान में जाता है जीवन तो एक मेन लीडर होता था। वो लीडर क्या करता है, बाकी सारे लोगों को, बाकी जो भी जानता मतलब जो भी जाता उन सारों को पार चलाता था, मतलब रेगिस्तान के पार निकालता था। पार लेके जाने वालों को सत्ता कहा जाता था। वैसे ही भगवान बुद्ध जी बुद्धिमान देवताओं के और बुद्धिमान मानव के गुरु बन गए, मुक्ति की ओर लेके जाने वाले थे। मतलब ज्ञानी बुद्धिमान लोगों को, ज्ञान सबको नहीं, बुद्धिमान देवताओं और बुद्धिमान मानव के भी गुरु बन गए। किस गुरु? कौन सा गुरु? मुक्ति गुरु। इसलिए पाइयावंत तो इसलिए मानव मतलब धरती पर बहुत सारा मानव, उस समय बुद्धिमान मानव भगवान बुद्ध जी उनका गुरु बन गए। मतलब अभी कहेंगे तो श्रावस्ती में उस समय 7 करोड़ जनसंख्या था उस समय। 7 करोड़ में से 5 करोड़ सब भगवान बुद्ध जी के रास्ता पर चलने वाले थे भगवान बुद्ध के समय। अभी ऐसा नहीं है। तो मतलब उस समय उन मनुष्यों के गुरु बन गए, देवताओं के भी गुरु बन गए। एक देवताओं के नहीं, अनंत देवताओं, गिनती नहीं कर सकते हैं। अलग से तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि देवताओं नहीं होते, वैसा बात इसके बारे में मत है वो सत्ता देव मनुष्य। लेकिन देवताओं के भी गुरु कैसे बन गए? भगवान बुद्ध जी एक बार वर्षावास के लिए पूरा 3 महीना देवलोक में रहते हैं। 3 महीना देवताओं को प्रवचन भी देते हैं। अभिधम्म पिटक देवलोक में बताते हैं वहाँ। मतलब वो मनुष्यों को नहीं, देवताओं लोगों को बताएं। अभिधम्म पिटक देवताओं को बताएं, लेकिन मनुष्य लोग अभी खोजता अभिधम्म बताए हैं देवताओं को। देवताओं प्रज्ञावान ज्यादा है, उन लोगों का टैलेंट ज्यादा है, मनुष्य से बहुत ज्यादा है ऊपर। भाई मनुष्यों को नहीं बताया, क्षमता बहुत अधिक रहता है। और अभी मनुष्य क्या है, जो अपने भार का उसको नहीं देख के, जो भार नहीं सह सकता उसको खोजने जाता है। अभिधर्म पिटक समझ में नहीं आया क्या करेंगे। नॉर्मल पहले जो मनुष्य को धर्म बताएं भगवान, वो सीखना चाहिए। तो उस समय क्या होता, गिनती नहीं कर सकते, इतने सारे देव ब्रह्म भगवान बुद्ध के मार्ग को समझ जाते, मार्ग फल को पाते हैं। वैसा अनगिनत देवताओं हैं, ब्रह्मा भी है, जो भगवान बुद्ध के शरण में आ गए। संयुक्त निकाय में किताब में है, संयुक्त निकाय में देवपुत्र संयुक्त, देवता संयुक्त, हजारों सूत्र हैं पढ़ने के लिए। करोड़ों देवताओं लोग शरण में है भगवान बुद्ध का, इसलिए वो सत्ता देव मनुष्य तो सारे वैसा ही ज्ञानी बुद्धिमान लोगों का गुरु बन गए। और कहेंगे तो मनुष्य लोक में रहते समय प्रतिदिन रात को 10 से 12 बजे प्रतिदिन देवताओं आता था भगवान बुद्ध से मिलने। 10 से 12 बजे तक, लगभग 10 से 12, मतलब वही टाइम है, वही टाइम 9-10 से 12 बजे तक आके भगवान बुद्ध से अपना प्रश्न पूछते हैं। तो उन लोग का टाइम अलग ही रहता था, उन लोग अलग भगवान बुद्ध किए थे। आगे प्रश्न पूछता, उत्तर पाके उन लोग खुशी जाता था। वैसा बहुत सारा। तो इस प्रकार बुद्धिमान देव मानव के गुरु बनने के कारण
सत्ता देव मनुष्यानंग कहते हैं। बहुत ही सुंदर से आप बताए बनती। सत्ता देव मनुष्यानंग का गुण तो लोगों को समझ में आ गया होगा। सत्ता देव मनुष्यानंग का अर्थ आखिर क्या है सामान्य रूप से। इसके बाद है भगवान बुद्ध जी का गुण बुद्ध, 8वां। तो भगवान बुद्ध जी बुद्ध, बहुत लोग वही वचन यूज करते हैं आजकल, बुद्ध हैं। बुद्ध वही नाम से भगवान बुद्ध जी फेमस है कि बुद्ध ने ये कहा, बुद्ध ने ये, बुद्ध बुद्ध करके, बुद्ध चरित्र, बुद्ध जीवन, बुद्ध का सब चीज बुद्ध नाम से। लेकिन लोगों को पता नहीं बनते जी कि ये बुद्ध का अर्थ क्या। किसी से पूछेंगे तुम बुद्ध बोलते हो, भगवान बुद्ध जी बोलते हैं, बुद्ध का अर्थ क्या है, चुप हो जाता है। तो बंते जी आज लोगों को थोड़ा समझाइए कि आखिर भगवान बुद्ध जी को बुद्ध बोलते थे तो आखिर उसका अर्थ क्या है, बुद्ध का अर्थ। शॉर्ट में उसको भी बताएंगे। सुंदर अर्थ है बुद्ध। लोग कहते हैं बुद्ध बन गया, बट बुद्ध क्या थे, कौन वही थे? तो बुद्ध बन गया। बुद्धो सो भगवा बोधाय धम्मं देसी थी। जी बंते जी। इसका अर्थ है वो खुद बुद्ध बन गए, अर्थात मुक्ति पाए, निर्वाण को पाए, भवसागर से पार गए, मतलब बुद्ध बन गए। बोधाय धम्मं देसी थी, संसार से मुक्त होने के लिए वह ज्ञान बताते हैं। जी बंते जी। बुद्ध बन गए और मुक्ति पाने के लिए दूसरों को भी ज्ञान बताएं, इस मायने में उन्हें बुद्ध कहा जाता। तिन्नो सो भगवा तरनाय धम्मं देसी थी, वह भवसागर के पार गए, तर गए। जी बंते जी। देव मानव को भी भवसागर से तरने के लिए ज्ञान बता दिए, इस मायने में उन्हें बुद्ध कहते हैं। इसके बाद कहते हैं संतो सो भगवा समथाय धम्मं देसी थी, वे परम शांत हो गए, उनका ऐसा शांत और कोई नहीं। जी बंते जी। देव मानव को शांत होने